हम सब महाभारत को एक प्राचीन कथा या फिर एक धर्म युद्ध की तरह देखते हैं, है ना? पर क्या हो अगर इसे एक ऐसे पॉलिटिकल ड्रामा की तरह देखा जाए जो हर दौर के लिए, आज के लिए भी उतना ही सच है। ये कहानी है सत्ता और सिद्धांत के बीच उस जंग की जो तब भी थी और आज भी है। और यही वो सवाल है जो हर बड़े लीडर, हर समाज के सामने आता है और सच कहें तो कभी न कभी हम सबके मन में भी उठता है। हमारी आज की पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए इस सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। महाभारत में ये सवाल कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है, नहीं, बल्कि यही वो बुनियाद है जिस पर हस्तिनापुर के सिंहासन का पूरा संघर्ष खड़ा हुआ था। देखिए, इसे सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य समझने की भूल मत कीजिएगा। महर्षि व्यास का लिखा ये ग्रंथ असल में जिंदगी का एक ऐसा आईना है जहां राजनीति और सही गलत से जुड़े सबसे मुश्किल सवालों के जवाब छिपे हैं। अच्छा, तो इस महाकाव्य को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें दो ऐसे आइडियाज को देखना होगा जिनके बीच हमेशा एक टेंशन, एक खींचतान बनी रहती है, और इन्हीं से पूरी कहानी को डायरेक्शन मिलता है। एक तरफ है धर्म, मतलब सही क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, न्याय क्या है। ये वो नैतिक नींव है जिस पर समाज टिका होता है। और दूसरी तरफ है राजनीति, यानी राज करने की कला, जिसमें स्ट्रैटेजी, कूटनीति सब कुछ आ जाता है। महाभारत असल में इन्हीं दोनों के बीच बैलेंस बनाने और टकराने की कहानी है। और ये जो टकराव है ना, ये अपने सबसे विस्फोटक रूप में सामने आता है कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां सिद्धांत और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। ये लड़ाई कोई एक दिन में शुरू नहीं हुई, इसकी जमीन धीरे धीरे तैयार हुई। पहले चौसर के खेल में हुआ अन्याय, फिर द्रौपदी का अपमान और आखिर में दुर्योधन का वो घमंड, जब उसने सुई की नोक बराबर जमीन देने से भी मना कर दिया। जब शांति के सारे रास्ते बंद हो गए, तब धर्म को बचाने के लिए युद्ध ही आखिरी रास्ता बचा था। और यहीं पर भगवान कृष्ण की फिलॉसफी पिक्चर में आती है। उनका लॉजिक बिल्कुल साफ था कि भाई, जब सामने वाला पक्ष कोई नियम, कोई नैतिकता मानने को तैयार ही नहीं है, तो बड़े लक्ष्य यानी धर्म की जीत के लिए आपको अपनी रणनीति, अपनी नीति बदलनी ही होगी। और कृष्ण की इसी सलाह पर पांडवों ने ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाई जो कह सकते हैं कि युद्ध के तय नियमों के हिसाब से सही नहीं थी। जैसे शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म को लाचार करना, द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की झूठी खबर देकर हथियार छुड़वाना, या फिर कर्ण पर तब वार करना जब वो बेबस था, अपने रथ का पहिया निकाल रहा था। ये वो सवाल है जो हमें उसी मुश्किल में डाल देता है जिसमें पांडव फंसे थे। क्या धर्म को जिताने के लिए अधर्म का रास्ता अपनाना सही है? और महाभारत इसका कोई आसान हाँ या ना में जवाब नहीं देता। खैर, युद्ध तो पांडव जीत गए, पर सवाल ये है कि किस कीमत पर। चलिए अब जरा युद्ध के बाद के माहौल पर नजर डालते हैं कि आखिर इस भयानक विनाश से दुनिया को क्या सबक मिला। करीब 40 लाख योद्धा सिर्फ 18 दिनों में। कुरुक्षेत्र की धरती पर इतना खून बहा था कि जीत का जश्न मनाने के लिए भी कोई नहीं बचा था। ये एक आंकड़ा ही उस जीत के खोखलेपन को बताने के लिए काफी है। और ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि खुद धर्मराज युधिष्ठिर के हैं। राज सिंहासन पर बैठने के बाद भी उनके मन में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ अपनों को खोने का एक गहरा, बहुत गहरा दुख था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि ये एक ऐसी जीत है जो शायद हार से भी ज्यादा बुरी है। तो महाभारत का जो सार है वो इसी एक लाइन में छुपा है। राजनीति अगर धर्म का रास्ता छोड़ दे तो वो विनाश की तरफ ही जाती है, जैसा कौरवों के साथ हुआ। लेकिन सिर्फ धर्म के रास्ते पर चलना बिना किसी प्रैक्टिकल रणनीति के आपको कमजोर बना सकता है। असली शासन इन दोनों के बीच के संतुलन से ही चलता है। तो हजारों साल पुरानी ये कहानी, ये सिद्धांत आज के जमाने में कैसे फिट बैठते हैं? चलिए देखते हैं कि आज के लीडरशिप और गवर्नेंस के लिए महाभारत में क्या सीख छिपी है। महाभारत के सिद्धांत आज भी उतने ही सच हैं। राजधर्म हमें सिखाता है कि सत्ता सेवा के लिए है, अपने फायदे के लिए नहीं। कर्मयोग कहता है कि सही काम करो, जिम्मेदारी से करो, सिर्फ नतीजों की चिंता मत करो। और विदुर नीति तो आज की गुड गवर्नेंस का जैसे ब्लूप्रिंट ही है। ट्रांसपेरेंसी रखो और चापलूसों से बचो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि महाभारत हमें याद दिलाता है,
असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर लड़ी जाती है, हमारे अपने अहंकार और लालच के खिलाफ। असली लीडरशिप एक जिम्मेदारी है, कोई हक नहीं। और किसी भी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य लोगों का भला होना चाहिए, जिसके लिए नैतिकता और रणनीति दोनों को साथ लेकर चलना ही पड़ता है। संस्कृत का ये बहुत मशहूर श्लोक है, जिसका मतलब है कि जो ज्ञान, जो अनुभव, जो इंसानी भावनाएं महाभारत में हैं, वो आपको दुनिया में हर जगह मिलेंगी, और जो इसमें नहीं है वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ग्रंथ इंसान की हर स्थिति, हर दुविधा की एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया है। और आखिर में ये सवाल, महाभारत हमें सिखाता है कि हम सबकी जिंदगी में एक कुरुक्षेत्र होता है, सही और गलत के बीच, अपने सिद्धांतों और हालातों के बीच एक संघर्ष। सवाल बस इतना है कि उस संघर्ष में हमारा गाइड कौन होगा, हमारा धर्म या हमारी राजनीति।